बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू जॉब्स इन पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं पेस्को यानी पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में जो लेटेस्ट जॉब्स आई हैं बहुत सारी लमसम बेस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ये जॉब जो है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं और अगर परफॉर्मेंस ठीक होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा। इसमें कोई पेंशन कोई ग्रेजुएटी कुछ भी नहीं मिलेगा, ये क्लियरली इस ऐड में मेंशन है। तो आइए हम जॉब्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले अकाउंट असिस्टेंट की जॉब है जिसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन मेंशन है सामने। बी कॉम विद ऑडिटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग, BBA फिनांस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। और ये 93 पोस्ट हैं जो कि कोटा वाइज डिवाइड हुई हुई हैं और एज लिमिट है 18 से 30 साल। और आपके पास 6 वीक IT ट्रेनिंग कोर्स जो कि NITB का हो या टेवटा से मंजूर शुदा हो या कोई भी ऐसा बोर्ड, टेक्निकल बोर्ड या हायर एजुकेशन से जो है मंजूर शुदा इदारे से आपने ये सर्टिफिकेट हासिल किया हो 6 वीक्स IT ट्रेनिंग कोर्स का। फिर आ जाते हैं हमारे पास असिस्टेंट M/C। ये जॉब भी ग्रेजुएशन बेस्ड हैं और ग्रेजुएशन इन ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर विद C ग्रेड 50% मार्क्स। और इसके लिए भी 6 वीक IT ट्रेनिंग कोर्स लाजमी है। 80 पोस्ट हैं, कोटा वाइज डिवाइड है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। फिर हमारे पास आ जाती हैं ऑडिट असिस्टेंट की जॉब। बी कॉम इसके लिए रिक्वायर है या BBA फिनांस हो। बी कॉम विद ऑडिटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग या BBA फिनांस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 6 वीक IT ट्रेनिंग कोर्स इसके लिए भी लाजमी है और 27 पोस्ट हैं और कोटा वाइज ये भी डिवाइड हैं, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। कमर्शियल असिस्टेंट की जॉब्स आ जाती हैं चौथे नंबर पर और इसकी ये BA, BSc, BCom या BCS विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी। और 6 वीक IT ट्रेनिंग कोर्स इसके लिए भी लाजमी है। 272 पोस्ट हैं ये टोटल और कोटा वाइज ये डिवाइड की गई हैं, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। फिर हमारे पास आ जाते हैं 5वें नंबर पर जूनियर स्टोर कीपर की जॉब्स। इसके लिए BA, BSc विद इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स या BCom विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन या मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल होना चाहिए। ये 6 पोस्ट हैं, कोटा वाइज डिवाइड हैं, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। फिर आ जाता है लाइन सुपरिटेंडेंट LS2, ठीक है। LS मीन लाइन सुपरिटेंडेंट 2। अच्छा जी, ये मैट्रिक बेस्ड मैट्रिक विद 3 years diploma in electrical electronics technology from any government polytechnic institute in फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से। 134 वैकेंसीज हैं, कोटा वाइज डिवाइड है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। याद रखिए ये एज लिमिट जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए या जो है एक स्केड्यूल कास्ट यानी जो बुद्ध मत के मज़हब को मानने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और 2 साल उसकी कम से कम सर्विस हुई है तो उसके लिए 10 साल की एज लिमिट है, रिलैक्सेशन होगी, मतलब वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो बुद्ध मत मज़हब को मानने वाले हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। अच्छा, आगे हमारे पास लैब असिस्टेंट की पोस्ट आ जाती है। इसके लिए भी मैट्रिक विद डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस किसी सुपरवाइजरी पोस्ट में होना चाहिए। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन हाई है तो फिर बेशक आपका एक्सपीरियंस ना हो तो काम चल जाएगा। सीनियर क्लर्क की जॉब्स आ जाती हैं, ये इंटरमीडिएट बेस्ड है। इसके लिए 3 वीक्स का IT कोर्स लाजमी है, 81 पोस्ट है और ये कोटा वाइज डिवाइड है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। फिर हमारे पास आ जाती है स्टोर क्लर्क की जॉब। इसके लिए जस्ट FSC या ICOM लाजमी है, 20 पोस्ट हैं, कोटा वाइज डिवाइड है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जूनियर क्लर्क WS कोई सेक्शन है पेस्को में तो ये क्लर्क वहाँ काम करेंगे। मैट्रिक रिक्वायर है इसके लिए 50% मार्क्स के साथ। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 3 वीक्स IT का कोर्स जो है ये लाजमी है। 263 वैकेंसीज़ हैं, कोटा वाइज डिवाइड है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जूनियर क्लर्क कमर्शियल। ये कमर्शियल सेक्शन में काम करने वाले क्लर्क हैं और इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर है, 50% मार्क्स होने चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग की टाइपराइटर पे हो या कीबोर्ड के ऊपर हो, वो उनकी मर्ज़ी, जिसके ऊपर मर्ज़ी ले। और 3 वीक्स IT कोर्स जो है वो इसके लिए भी लाजमी है। 53 वैकेंसीज़ हैं टोटल और ये कोटा वाइज डिवाइड है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। देन 12th नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं मीटर रीडर की जॉब्स। इनका काम होता है कि ये जो है मीटर रीडिंग
जो रीडिंग किया करेंगे, जो बिल जिसकी बेस पर बनते हैं, इसके लिए FA, FSC, ICOM या इसके इक्वलेंट कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो, जैसे FCS हो गया, ICS, ये इक्वलेंट क्वालिफ़िकेशंस हैं, या और भी जो भी 12वीं पास जिसको हम कहते हैं सेकंड डिवीज़न के साथ होना चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज किसी बोर्ड से मंजूर शुदा हो। 610 वैकेंसीज़ हैं और कोटा वाइज डिवाइड है। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। 13वें नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं ट्रेसर की जॉब्स। ट्रेसर कहते हैं जो कि ट्रेस करते हैं चीज़ों को, मतलब जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं पेस्को के, उससे रिलेटेड ड्राइंग्स बनाना। इसके लिए मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन है और ड्राइंग का जो है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारे से। 103 वैकेंसीज़ हैं इसकी और कोटा वाइज डिवाइड हैं। ठीक, फिर हमारे पास आ जाती हैं ASSA की जॉब्स। ये मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, साइंस में मैट्रिक होनी चाहिए, आपकी C ग्रेड में पास होना चाहिए और 95 पोस्ट हैं, कोटा वाइज डिवाइड है। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। फिर हमारे पास ड्राइवर की पोस्ट आ जाती है। इसके लिए मैट्रिक दरकार है, LTV HTV लाइसेंस होना चाहिए, 5 साल का तजर्बा होना चाहिए और 1 वीक की जो है ना ट्रेनिंग होनी चाहिए पुलिस या मोटरवे की तरफ से। एज लिमिट 25 से 35 साल है इसके लिए, और अगर 25 साल से कम एज है तो इसके कोई ड्राइवर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, 25 साल से ऊपर और 35 साल तक की एज लिमिट है। 252 वैकेंसीज़ हैं और कोटा वाइज डिवाइड हैं ये भी। एक मरतबा फिर जहन नशीन कर लें कि ये जॉब जो है ये लम सम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, कभी रेगुलर नहीं होंगी, नॉन पेंशनेबल हैं, कोई ग्रेजुएटी नहीं है इसके लिए। ये IMF की जो शराइत हुकूमत को दी गई हैं उसके तहत ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाए अगर परफॉर्मेंस ठीक होगी, जैसा कि ऐड में टॉप ऑफ द ऐड मेंशन है। अच्छी, फिर सर्विस जो है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। ठीक हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें रियायत है और सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। जितने लोग अप्लाई करेंगे, ज़रूरी नहीं सबको बुलाया जाए, मेरिट बनेगा उसकी बेसिस पर बुलाया जाएगा। और जो हैं बुद्धिस्ट कास्ट के लोग हैं, बुद्ध मत को माने, उनके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनकी कम से कम 2 साल सर्विस होगी उनके लिए 10 साल तक उम्र की हद में रियायत है। मतलब अगर 18 से 30 साल एज लिमिट है तो 40 साल तक की उम्र वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत आपने कम्प्लीटली अप्लाई करना है। कैंडिडेट जो है कोई भी अगर मसला हो तो UET पेशावर, ये पॉइंट 8 को अगर आप देखें तो UET पेशावर का जो है ये कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है और उनकी ईमेल भी गिवन है। इस पर कोई भी इशू हो तो रब्ता कर सकते हैं। टेस्ट के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पेस्को किसी भी टाइम कैंसिल कर सकती है। हम उन पे कोई केस नहीं कर सकते इस बारे में। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उन्हें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे पहले लैंड सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आई थी 12 जून 2019 को के एडवर्टाइजमेंट में कुछ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, तो अब वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, और जो एम्प्लॉय सन कोटा है उस पर सिर्फ पेस्को के मुलाजमीन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ जो हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ जैसे IESCO, लेस्को, टेस्को होगी या वापटा या जेनको, ये जो कंपनीज़ हैं इनके बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, और जो एम्प्लॉय सन कोटा है इस पे एक तमाम जो एम्प्लॉय सन के सन्स हैं इस कोटे पे अप्लाई करने वाले, वो उनका एक अलग मेरिट बनेगा। ज़रूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय के सन को इसमें जॉब मिल जाए, इनका अलग मेरिट बनेगा और जो टॉप ऑफ द मेरिट होंगे उन्हें अपॉइंट कर लिया जाएगा। और उन्हें जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एम्प्लॉय चिल्ड्रन परफॉर्मा को फिल करके उसे एक्सियन से साइन करवाना पड़ेगा, उसे अटेस्ट करवाने पड़ेंगे उस फॉर्म को अलॉन्ग विद CNIC ऑफ फादर एंड मदर।
और एक एफिडेविट पे उन्हें यानी स्टाम्प नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पे उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि पेस्को में उनके एम्प्लॉय सन जो है उस कोटे पे पहले कोई भी भर्ती नहीं हुआ, और जो भर्ती होने जा रही है वो ये उस एम्प्लॉय के रियल डॉटर या सन है। ठीक है, ले पालक बच्चे जो हैं उन्हें एम्प्लॉय सन कोटा पे जॉब नहीं मिलती, यानी अगर किसी ने अडॉप्ट किया हो बच्चा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी एम्प्लॉय सन कोटा पे। अच्छा, आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट, द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक हो, ये वही बात है जो मैंने एम्प्लॉय सन के बारे में की कि इनका भी अलग मेरिट बनेगा। डिसेबल कोटा पे अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो डिसेबल सर्टिफिकेट लाजमी जो है शो करेंगे। जिस इदारे ने उन्हें डिसेबल सर्टिफिकेट इशू किया होगा वो एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट साथ में देंगे कि ये जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये उसके लिए फ़िट है। ठीक हो गया। अच्छा, अप्लाई करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने uittest.pk इस वेबसाइट पर 15 दिन के अंदर अप्लाई करना है। जब ऐड आया था उसके 15 दिन तक आपने इस वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, 553 रुपये का चालान भरकर यूबीएल की किसी भी ब्रांच में यूईटी एडमिशन अकाउंट नंबर ये ऐड में मेंशन है, इस अकाउंट नंबर में यूबीएल की किसी भी ब्रांच में जाकर आपने अमाउंट डिपॉजिट करवा दी 553 रुपये। और जब आपकी अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी तो आपको एक 10 डिजिट वाला SEQ नंबर मिलेगा। ये नंबर किसी को भी नहीं बताना, और ये नंबर आपने ऑनलाइन जो पोर्टल है uittest.pk पर जाकर अप्लाई करने की ये नंबर इंसर्ट करना है। तो आपको एप्लीकेशन वाले लिंक पे ले जाया जाएगा, वहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन फिल कर देनी है और जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वहाँ पर अपलोड कर देने हैं। इसीलिए अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज़ करवा लें आप। ठीक है, तो कोई हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन नहीं इंटरटेन की जाएगी, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, और कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया होगा उन्हें टेस्ट के लिए SMS के ज़रिए से यूट्यूब शावर इन्फॉर्म करेगी, और फिर वो अपनी रोल नंबर स्लिप्स जो हैं इसी वेबसाइट से uittest.pk से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कॉल लेटर सेपरेटली इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, ख़ुद कॉल लेटर uittest.pk की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने साथ जो भी आपका टेस्ट सेंटर होगा वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। और ये बात ज़हननशीन कर लें कि ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, कभी रेगुलर नहीं होंगी, ना इसमें कभी पेंशन मिलेगी। हाँ, अगर परफॉर्मेंस ठीक हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।